अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों आज का जो है ना, हम मेरे वीआईपी सेक्शन में काफ़ी लोग कंफ्यूज है क्योंकि आज मैंने उनको कोई अच्छा सा सिग्नल नहीं दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप देखें मार्केट में जो है ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है इस टाइम पे, और रशिया और नेटो फोर्सेस के दरमियान जो कुछ गड़बड़ उधर हुई है उसकी वजह से मैं जो है ना खामोश था। और मैं देख रहा था कि न्यूज़ वगैरह कुछ अच्छी नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं कुछ सिग्नल ही दे रहा था, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो यू नो के मार्केट कुछ अनप्रडिक्टेबल सा मूव जो है ना वो दिखा देती है। जो है ना एक्सपेक्टेड सा मूव दिखा देती है। अनप्रडिक्टेबल होती है मार्केट तो अनएक्सपेक्टेड मूव पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए मैं फिर जो है ना थोड़ा अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरा ये रूल है कि कैपिटल प्रोटेक्शन जो है ना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और सेकंड प्रायोरिटी जो है ना हमारी ट्रेडिंग है। मतलब फर्स्ट हमने अपने कैपिटल बचाना है, कैपिटल बचा होगा तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बेशुमार मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसको बीटीसी के अपडेट की तरफ आते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये देखें पिछले 48 आवर्स में अल्हम्दुलिल्लाह KUNT में हमने 18% स्पॉट पे प्रॉफिट बनाया, डॉट में 3.80% बनाया, IUTX में 5.76% बनाया, लिंक में 4.74% बनाया, और C98 में 7.78% बनाया, BTC में 5.82% बनाया, और उसके साथ साथ सोल में हमने 13.58% का प्रॉफिट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक का स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ पहले 48 आवर्स का रिजल्ट है आपके सामने। आज के दिन में हमने सिर्फ एक दो छोटी ट्रेड ली थी, लेकिन ब्रेक इवन पे एग्जिट कर ली, क्योंकि मार्केट न्यूज़ की वजह से काफ़ी जो है ना अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा सकती है, तो इसलिए हम जो है ना आज ट्रेड नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं बिटकॉइन की आपको अपडेट कर देता हूँ, क्विक अपडेट करता हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो पता चल जाए और हम उस पर जाके ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो आपको रेंज लो रेंज हाई सब कुछ पता है, मैंने पिछली वीडियो में जो कुछ था सब कुछ बता दिया। ये वीडियो शॉर्टकट होगी, स्कैल्पिंग के लिए होगी, इंट्राडे के लिए होगी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ये हमारे पास एक राइजिंग वेज बन रही थी जिसका ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ। ब्रेकडाउन के बाद अब रीटेस्ट हो रहा है इसका, ठीक है। अब रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ये हमारे पास एक है इसका सीन के यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। अगर टाइम फ्रेम थोड़ा सा और छोटा किया जाए तो हमें इस पे एक और चीज़ भी मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये एक हमारे पास ये भी एक जो है ना एक हमारे पास बन रहा है सीन, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रेड मार्क करता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर है। एक तो हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है कि जो है इसने जो राइजिंग वेज है उसका जो है ब्रेकडाउन हो चुका है और रीटेस्ट कर रही है मार्केट। और दूसरा हमारे पास ये, अगर आप इसको यहाँ से बॉडी टू बॉडी ले या विक टू बॉडी ले लें, ठीक है। ये रेड में जो मैंने मार्क किया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक बियर फ्लैग भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इंट्राडे आप लोग कहते हैं सिग्नल सिग्नल सिग्नल, तो मैंने सोचा चले डिटेल में आपको वीडियो बना के भेज देते हैं। तो ये अगर बियर फ्लैग यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, एक तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये एक बियर फ्लैग भी बन रहा है। तो बियर फ्लैग अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे इसके टारगेट्स क्या बन रहे हैं मैं आपको वो भी मार्क कर देता हूँ। ये इसके टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 16,355 की रीजन, और उसके साथ ये एक 16,455 की रीजन, ठीक है। हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं कि 16,350 और 16,450, ठीक है। ये हमारे पास एक रेंज है। यहाँ तक इस बुल फ्लैग का सॉरी बियर फ्लैग का टारगेट भी बन रहा है हमारे पास, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीवियस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला यहाँ से मार्केट ने पंप लिया है। उसके बाद ये हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंस मौजूद हैं, एक तो बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट था। तो यहाँ से गिर मार्केट इस वाले लो को तोड़ के इस रीजन तक आ सकती है। तो आपने माइंड में रखना है ये वाली रीजन हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो ये हमारा जो रिसेंट लो था उसके आसपास ये रीजन बनती है। यहाँ से अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखें, ठीक है, यहाँ से ये पंप आया ना मार्केट में ऊपर की तरफ, तो इसकी रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो ये 786 का लेवल इसका यहाँ तक बनता है, ठीक है। और मिड रेंज इसकी बनती है मिड रेंज को तो ऑलरेडी इसने विक लगा दी है नीचे, ठीक है। उसके बाद ये दो कॉन्फ्लुएंस हैं हमारे पास जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगी। बियर फ्लैग का टारगेट भी यही बन रहा है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे यही बन रहा है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमारा स्टिल बेरिश है। जब तक मार्केट इस रीजन को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं करती, ठीक है, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश ही रहेगा। आपको मैंने बारहा बताया है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट फेस में है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट है, यहाँ पे ये जस्ट एक पुल
बैक था, रिट्रेसमेंट आई, अगेन एक पुल बैक आ रहा है और मार्केट इसको इसके बाद एक नया लो लगा सकती है। हम सिर्फ छोटी रेंजेस जो मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जो बीच में रेंजेस फॉर्म हो रही हैं, हम सिर्फ उनको ट्रेड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन बनती है जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर हमने इसको यहाँ से ट्रेड आउट करना है तो उसका तरीकाकार ये होगा दोस्तों कि ये हमारे पास जो रेंज है, इस रेंज में हम बाय लॉन्ग की जो है वो ट्रेड ओपन करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा इस वाले लो के नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये बेशक हमारे पास एक अच्छा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट में है। ये जस्ट एक पुल बैक था, पुल बैक के बाद बेरिश मार्केट में क्या होता है कि लोअर लोज बनते हैं। ठीक है, ये एक लो था, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं, एक मतलब नेक्स्ट लो ये बना। ठीक है, इस रीजन की इसने रिस्पेक्ट जरूर की है, लेकिन अभी तक जो इसकी रेंज हाई थी उसको ब्रेकआउट नहीं कर सकी मार्केट। ठीक है, तो ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस वक्त के लिए हमारे पास अगर देखा जाए, ठीक है, अभी तक के लिए देखा जाए तो ये हमारे पास स्विंग हाई बनते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 18,200 की रीजन, और ये हमारे पास स्विंग लो बनता है इसका 15,600 की रीजन। ठीक है, तो ये इन बिटवीन ये जो फॉर्म हो रहा है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कभी आपको बुलिश नजर आएगा, कभी बिरिश नजर आएगा, तो इसमें आपने स्टक नहीं होना, आपने बिगर पिक्चर अपनी माइंड में रखनी है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये देखिए, ये एक हाई था, मार्केट नीचे आई, पुल बैक आया, अगेन मार्केट नीचे आई। गुड लक रही हमारी कि मार्केट ने नया लोअर लो नहीं लगाया, लेकिन अभी तक मार्केट ने लोअर लो भी नहीं लगाया और जो इसकी रेंज हाई थी उसको भी नहीं तोड़ा। तो इट मीन्स कि ये सारा जो है इसके बीच में ये जो फॉर्म हो रहा है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये बुलिश बिरिश होगा तो इसमें हमको जो है ना सिर्फ छोटी मोटी ट्रेड्स जो मिलती हैं, 2-4% का मूव, 1-2% का मूव, हमने बस वो लेके निकल आना है। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करना है, स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड भी नहीं करनी। मार्केट बिरिश फेस में है तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट जो है नया लोअर लो लगा सकती है। ठीक है, तो ये आज का अपडेट था। यहाँ से आप इसको बाय लॉन्ग करेंगे कहाँ से, 16,350, 16,450, ये हमारी बाय लॉन्ग की यहाँ से ट्रेड बनती है। इसका मैं रिस्क टू रिवार्ड भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ और इसके मैं आपको टारगेट्स भी बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से ये मिड ले लेते हैं इसका, ठीक है, इस मिड से हम इसको लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल राइट इसने किया। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 16,130 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये बेशक अच्छा सपोर्ट जोन है, ये अच्छी सपोर्ट जोन है, लेकिन हम इसको जो है ना हम इस वाली रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस रेंज के टूटते ही अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे ही हम ज़्यादा इस ट्रेड को लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 16,130 की रीजन पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट यहाँ पे हमारा 1 जो होगा, टेक प्रॉफिट 1 जो होगा वो हमारा होगा जनाब 16,680 की रीजन। टेक प्रॉफिट 2 हमारा जो होगा वो होगा 16,900 की रीजन, और टेक प्रॉफिट 3 हमारा होगा इस पे 17,000 की रीजन। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रेड बनती है। हम इसको थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हैं इस रीजन तक, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। तो ये जहाँ से रिटेस्ट के बाद जब वापस मार्केट इस रीजन में आती है, यहाँ से अगर पुल बैक लेती है तो अगेन यही ट्रेंड लाइन इसके सामने एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। मे बी मार्केट इस रीजन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। उसकी वजह क्या है, देखिए एक बार विक लगा चुकी है मार्केट ऊपर। ठीक है, रिटेसमेंट के बाद अगेन एक ट्राई की, फेल्ड हुई, लेकिन मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम के साथ चैलेंज जरूर किया है। ठीक है, तो अब की बार अगर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठा के फ्यूल अप होके आती है स्ट्रांगली तो इस वाली रीजन को तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकती है 17,300-400 की रीजन तक, या फिर इससे भी थोड़ा सा ऊपर मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ट्रेड आउट करेंगे। ये हमारे पास स्टॉप लॉस पे 1.69% का लॉस है। आपने अपना पोजीशन साइज सही रखना है ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा आपको लॉस ना हो इस पे। ठीक है, पोजीशन साइज इस तरह से रखना है। और टेक प्रॉफिट हमारे पास 1.5 का तकरीबन बनता है, लेकिन हम इसको 1.3 तक भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और 1.5 वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बनता है, हमको इसको ट्रेड आउट करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये एक सिग्नल था स्कैल्पिंग का। डिस्कॉर्ड सर्वर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये पिछले 48 आवर्स के रिजल्ट हैं। आज जो फ्री सिग्नल दिए गए थे उनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज ये हमने लिंक का सिग्नल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर प्रॉफिट बना। ये आज की डेट का सिग्नल था। ठीक है, और उसके अलावा ये C98 का सिग्नल था। ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट बना। उसके अलावा हमारा कोटी का सिग्नल है। ठीक है, ये मैंने ट्रेड एग्जिट करवा दी थी, वो कुछ न्यूज़ आ रही थी ऐसी बुरी बुरी, तो मैंने सोचा कि हम बेहतर है, नुकसान करने से बेहतर है कि हम ट्रेड ना करें। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड एग्जिट करवा दी थी। ठीक है, और अभी के लिए जो आप देखिए अगर VIP सेक्शन में तो BTC एनालिसिस जो है ना वो मैंने पोस्ट करके यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले ही लोगों को बता दिया था कि ये एक प्राइस एक्शन जो है ये मुझे
नज़र आ रहा है और इस तरह से मार्केट जो है ना वो मूव दिखा सकती है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो ये देखें, हमारे मेंबर्स भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट करते हैं जो भी उनका होता है, मतलब कि मैं उनकी हेल्प आउट भी करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस डिस्कॉर्ड सर्वर का हिस्सा बन के यहाँ पे अपने एनालिसिस वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, ठीक है। और रिव्यूज़ एंड रिटर्न्स में तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से लोगों का, ये देखें आपको रिएक्शंस बता रहे हैं कि कितना अच्छा लोगों को पिछले 48 आवर्स में फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।